रूप है। ठीक है, तो बोलिए कि 5 फॉर्म है, तो यानी इसका जो प्रयोग होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किया जाता है। लेकिन कूड का जो है, आपका जो कूड का है वो जो है कैसे होता है और कहाँ होता है और क्यों होता है। ठीक है, कूड भी कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक ना हो, सिर्फ एक इमेजिंग होगा। आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा, वेदर चाहे यू प्ले और नॉट, मतलब कि चाहे तुम खेलो या निवेदन के साथ साथ क्या किया जाता है, इच्छा भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पास्ट में कुछ न कुछ आदत रही होगी। ठीक है, यूज टू का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 मॉडल्स को लिया है और तीनों मॉडल्स को बारी बारी से देखेंगे कि किसका प्रयोग कहाँ पर किस सिचुएशन में होता है। फर्स्ट है कूड है, उसके बाद वुड है और उसके बाद यूज टू है। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों का यूज देखेंगे, कूड का प्रयोग कहाँ होता है, वुड का प्रयोग कहाँ होता है और यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग ये देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है और कूड का प्रयोग कहाँ होगा, वुड का प्रयोग कहाँ होगा। ये अक्सर हम लोग इन दोनों का प्रयोग करने में कंफ्यूजन रहता है। फ्रेंड्स, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कूड के बारे में जानेंगे कि कूड का मतलब क्या होता है और कूड किस किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, कूड का जो है सबसे फर्स्ट यूज है वो है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है नम्र निवेदन। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि कूड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कूड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी कि बीता हुआ रूप है। ठीक है, तो आप बोलिए कि पास्ट फॉर्म है, तो यानी इसका जो प्रयोग होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कूड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म होते हुए भी इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जाता है। देखिए, अब किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कूड का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाएगा पास्ट होते हुए भी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जब से फर्स्ट जो है, यहां पर सबसे फर्स्ट वाला है पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब इसका जो प्रयोग होता है नम्र निवेदन को बताने के लिए किया जाता है। माने किसी से हम निवेदन कर रहे हैं, तहे दिल से कर रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा यूज होगा वो कूड होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या आप खिड़की को खोल सकते हैं। मतलब कहीं बैठे हुए हैं, हमको गर्मी लग रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, नम्र निवेदन किया जा रहा है। अगर इसी के जगह पर कूड जो यहाँ है, कूड के जगह पर जो हम कैन कर देते हैं, तो फिर देखिए इसका सेंस चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो कि एबिलिटी का डिनोट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे कैन लगा देता हूँ कूड की जगह पर, तो एबिलिटी हो जाएगा, मतलब योग्यता कि आप खोल सकते हैं, इतना एबिलिटी है आपके अंदर, माने उस लायक है, योग्यता है। तो कैन लगाने से डायरेक्ट जो इसका सिचुएशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हैं। तो कूड का जो जनरल यूज होता है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है नम्र निवेदन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, कूड यू कम हियर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो उनको ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, एबिलिटी नहीं देने का, बल्कि उनसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप यहाँ आ सकते हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जनरल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सामान्य अर्थों में नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि नम्र निवेदन कर रहे हैं, दिल से बुला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, कूड यू रीड दिस लेटर, मतलब क्या आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, नम्र निवेदन कर रहे हैं कि कूड यू रीड दिस लेटर। नेक्स्ट है, कूड यू गिव मी अ लिफ्ट, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते पर फुटपाथ पर पैदल चल रहे हैं, ठीक है, अब हमको कहीं दूर जाना है, तो हम किसी बोलेंगे ना, क्या आप हमको भी लिफ्ट दे सकते हैं, मतलब दे दीजिएगा लिफ्ट। ठीक है, तो वहाँ पर निवेदन करते हैं, हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। तो ओवरऑल हम जान रहे हैं कि कूड का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि नम्र निवेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब इसका सेकेंड यूज है, सेकेंड यूज हम लोग देखेंगे,
एबिलिटी ऑफ पास्ट टेंस। जिस प्रकार से कैन का एबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ कुड का भी एबिलिटी के लिए, किस चीज के लिए जी, एबिलिटी के लिए किया जाता है। लेकिन डिफरेंट ये है फ्रेंड कि कैन का जो है प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, माने वर्तमान के लिए योग्यता दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुड का जो है, आपका जो कुड का है वो जो है क्या रहेगा, एबिलिटी ऑफ पास्ट टेंस में बीते हुए समय के लिए योग्यता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैन का वीडियो में मैं बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं जल्दी से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है कुड का जो हम देख रहे हैं वो है कुड का क्या, एबिलिटी ऑफ पास्ट टेंस कि बीते हुए समय की योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो यहां पर जो है व्हेन आई वाज यंगर, मतलब क्या हुआ, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था आई कुड रन फास्ट, जब मैं छोटा था तो तेजी से क्या कर सकता, रन फास्ट, तेजी से दौड़ सकता था। अब देखिए बीते हुए समय की एबिलिटी बताया जा रहा है कि मतलब जब मैं छोटा था उस समय कर सकता था, तेज दौड़ने की मेरे अंदर एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, तो बीते हुए समय की योग्यता को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉच, कल मैं अपनी घड़ी नहीं ढूंढ पाया, नहीं खोज पाया, मतलब उतना मेरे अंदर एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं रहा, बीते हुए समय की योग्यता बताया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट मंथ ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब कि पिछले महीने वो अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकी या नहीं बोल सकती थी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी बोलने का, स्पीक इंग्लिश, जो अच्छी तरह बोलने का जो एबिलिटी है, उस चीज को कैन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि वो अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं। He said that he could play cricket, मतलब उसने कहा कि वह खेल सकता था। पास्ट एबिलिटी के बात कीजिए, कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा था, उसको तुम लोग ने नहीं खिलाया, लेकिन वह कहा कि अगर मुझे खिलाता तो मैं खेल सकता था, यानी कि he said that he could play cricket, उसने कहा कि वह क्रिकेट खेल सकता था, मतलब उसको क्रिकेट खेलने का एबिलिटी है, क्रिकेट खेलने की जानकारी है उसको, ठीक है फ्रेंड। तो ये देख रहे हैं कि कुड का हम दो यूज देख रहे हैं यहाँ पे, कि कुड का जो प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और दूसरा होता है एबिलिटी दिखाने के लिए। लेकिन एबिलिटी कैसा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है हम लोगों ने देखा कि कुड का प्रयोग किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है। अब जो हम लोग यूज देखेंगे वो जो यूज होगा हमारा वो वुड होगा। अब हम देखेंगे वुड का प्रयोग कैसे होता है और कहां होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो वुड का जो है हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। अरे ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पर जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज होइएगा कि सर यहाँ पर जो है अभी अभी जस्ट आपने बताया कुड में कि कुड इट्स यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब इसका प्रयोग नम्र निवेदन के लिए किया जाता है। तो वहां पर भी वो बिल्कुल सही था, अब यहां पर ये भी बिल्कुल सही है, वुड का भी प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन उस सिचुएशन कोई और था और ये सिचुएशन कोई और आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होगा, कि कुड का प्रयोग करके हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या सेंस निकलेगा, और वुड लगाते हैं, वुड लगा कर अगर हम मतलब कि पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका सेंस क्या निकलेगा। लेकिन उससे पहले आप एक जान लीजिए कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जिस प्रकार से कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक उसी प्रकार से वुड भी पास्ट फॉर्म है, मतलब कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, है तो ये पास्ट फॉर्म विल का, लेकिन इसका भी प्रयोग जो है ना जनरल वे में किया है, सामान्य अर्थों में किया जाता है, समान सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वुड का जो प्रयोग होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, ये तो हमने सभी जान लिया, लेकिन इसमें एक और चीज का डिनोट किया जाएगा, ऑफर, यानी कि एक ऑफर किया जाएगा, यानी कि आप इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट तो किया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि आपको एक इच्छा भी पूछा जाएगा कि आपकी इच्छा है या नहीं है, इच्छा का भी जाहिर किया जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल के मतलब देख रहे हैं, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, मतलब क्या आप एक चाय का कप लेंगे, पसंद करेंगे, कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या आप एक कप चाय
पिएंगे। तो मतलब यहाँ तो पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी इच्छा भी पूछी जा रही है कि क्या आपको पसंद है कि आप चाय पीना पसंद कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है और साथ में इच्छा भी पूछा जा रहा है। लेकिन कूड में ऐसा नहीं था, कूड में ओनली पोलाइट रिक्वेस्ट, न कि इच्छा पूछा जाता था। फिर यहाँ है वुड यू लाइक टू वॉक विथ मी, क्या आप मेरे साथ टहलना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ घूमना पसंद करेंगे। ऐसे तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट नंबर इन्होंने कर ही लेंगे, साथ में उनको इच्छा भी पूछ रहे हैं कि हमारे साथ घूमने में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट तो किया ही जा रहा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो साथ साथ रिक्वेस्ट के साथ साथ यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है कि मेरी कहने की कुछ इच्छा है, ठीक है, इच्छा का जाहिर किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। आइए सेकेंड देखते हैं। तो वुड का सेकेंड यूज है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन का मतलब होता है अवास्तविक स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति का डिनोट किया जाएगा, ऐसी स्थिति का बोध किया जाएगा जो वास्तविक ना हो, सिर्फ एक इमेजिंग होगा, ठीक है ना, यानी कि कल्पना होगा वो, ठीक है, वो रियल नहीं होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब इस कंडीशन में आप देखिए, क्या मैं पक्षी हो सकता हूं? कभी नहीं हो सकता हूं। ये अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक स्थिति है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस को अनरियल कंडीशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अब इस एक चीज और आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर कि इफ आई वेयर, आई के साथ क्या लगा है, वेयर लगा है ना, वेयर। तो आप बोलिएगा कि आई के साथ वेयर, हमने तो सब सुना है कि आई के साथ आवाज लगता है, तो वेयर आप लगा दिए। तो जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होता है। बट यहाँ पर अगर अनरियल कंडीशन का डिनोट किया जाता है ना, तो उस सिचुएशन में वेयर ही लगता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनरियल कंडीशन रहेगा तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ वेयर ही लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ देखिए कि एक अनरियल कंडीशन है। नेक्स्ट है इफ आई वेयर अ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता आई वुड सर्व द पीपल, तो मैं लोगों की सेवा करता। यहाँ पर भी देखिए अनरियल कंडीशन दिखाया जा रहा है। फिर है वुड दैट, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रकार क्या आया है, वुड दैट काश, इसका मतलब क्या हुआ, काश आई वेयर अ किंग, ठीक है, मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। 30 कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहां पर भी एक अनरियल कंडीशन है, मतलब ये रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है, ये जो है अनरियल है, ठीक है, ये अनरियल है, सिर्फ इमेजिंग किया जा रहा है, समझ गए, ये रियल नहीं है। 30 कंडीशन में भी कुछ इस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है। फिर है वुड दैट काश ही वेयर माय फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता, काश वह मेरा दोस्त होता। तो यहां भी देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनरियल कंडीशन है, माने कि एक इमेजिंग की जा रही है, ना कि रियलिटी है, ठीक है। 30 कंडीशन में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग वुड का थर्ड यूज देखते हैं। तो यूज जो है वुड का थर्ड यूज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा या दृढ़ निश्चय। मतलब ऐसा होता नहीं है कि चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, वो प्लान बना लिया तो काम करेगा तो करेगा, माने कि डिटर्मिनेशन कर लिया है वो पूरी तरह से, मतलब कि पूरी तरह से दृढ़ इच्छा बना लिया है, पूरी तरह से निश्चय बना लिया है, कोई काम करेंगे ही करेंगे, तो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिटर्मिनेशन, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आई वुड प्ले वेदर यू प्ले और नॉट, मतलब क्या हुआ, आई वुड प्ले मैं खेलूंगा, वेदर चाहे यू प्ले और नॉट, मतलब कि चाहे तुम खेलो या ना खेलो, तुम खेलो या मत खेलो, मैं खेलूंगा। ऐसे सेंटेंस से क्या लग रहा है कि वो दृढ़ इच्छा बना लिया है, दृढ़ निश्चय बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाएगा वो
खेल भी करेगा। ठीक है, तो आई वुड प्ले वेदर यू प्ले और नॉट, मतलब कि मैं खेलूंगा चाहे तुम खेलो या मत खेलो। नेक्स्ट है आई वुड वॉच दिस वीडियो वेदर यू वॉच और नॉट। अब देखिए इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मतलब आई वुड वॉच दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को देखूंगा, वेदर यू वॉच और नॉट, चाहे तुम देखो या मत देखो, मैं इस वीडियो को देखूंगा। जरूर फुल वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इवन बी द केस। अब देखिए व्हाट इवन बी द केस, ये जो है ना, यह एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, इसका पूरा का मतलब ये होता है। ठीक है, तो व्हाट इवन बी द केस, चाहे कुछ भी हो, आई वुड लर्न इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब देखिए ऐसे सेंटेंस से क्या कर रहा है, वो अपना डिटर्मिनेशन बता रहा है, वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो सीखूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इवन बी द केस, चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, आई वुड सब्सक्राइब दिस चैनल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। और आप लोग से भी बोल रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रयोग हम देख रहे हैं कि वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का जो प्रयोग है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग और किस सिचुएशन में होता है। लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो वुड का प्रयोग सबसे पहले ये तो आप जान रहे हैं कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। इसका फर्स्ट यूनिट को पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका प्रयोग क्या करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि ऑफर। ठीक है, इसका नेवर निवेदन के साथ साथ क्या किया जाता है, इच्छा भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू वॉक विथ मी, इस तरह से होता है। सेकंड यूज क्या है, अनरियल कंडीशन। अभी भी जस्ट बताएं कि ऐसा स्थिति का बोध किया जाएगा जो वास्तविक ना हो, रियलिटी ना हो, रियल ना हो, सिर्फ इमेजिंग हो। ठीक है, और थर्ड यूज देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन जो है दृढ़ इच्छा या दृढ़ निश्चय को बताने के लिए किया जाता है। तो वुड का प्रयोग हम लोग आगे देखते हैं कि वुड का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जाता है। फ्रेंड, तो यहां पर हम लोग वुड का फोर्थ यूज पढ़ेंगे, यानी कि चौथा यूज पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। तो फोर्थ इसका यूज है पास्ट हैबिट, मतलब इसका जो प्रयोग होता है बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए किया जाता है। यानी कि हम सभी के अंदर बचपन में या बीते हुए समय पास्ट में कुछ न कुछ आदत रही होगी। ठीक है, एम आई राइट, मेरे अंदर भी कुछ आदत थी, आप लोगों के अंदर भी कुछ न कुछ आदत रही होगी। तो उसी आदत को जब हम प्रेजेंट में बताते हैं कि मैं ये किया करता था, वैसा किया करता था, मैं डरा करता था, इस तरह से आदत का बोध किया जाएगा, हैबिट का बोध किया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलिएगा कि सर पास्ट हैबिट यानी कि हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हाँ किया जाता है, लेकिन वुड का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी और कंडीशन में किया जाएगा और इसका प्रयोग किसी और कंडीशन में किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आप यहां देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं छोटा था तो क्या करता था, मैं छुपन छुपाई खेला करता था। इसी को भी देखिए यहाँ लिखा जा रहा है, आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं छुपन छुपाई खेला करता था। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है, किसमें एक टाइम दिया हुआ, मैंने कि फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय बताया गया है कि मैं वो काम किया करता था, मेरी आदत थी, लेकिन वो मैं कभी किया करता था। ठीक है, एक फिक्स टाइम रहेगा। आप देखिए कि इसमें फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन इसमें फिक्स टाइम है, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था तब की बात है। लेकिन यूज टू में ऐसा नहीं होता है। यूज टू में होता है आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं छुपन छुपाई खेला करता था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कब खेला करता था ये निश्चित समय नहीं बताया, ऐसा कुछ बताया नहीं, बस खेला करता था, मेरी आदत थी, लेकिन कब वो करता था ये पता नहीं है। लेकिन इसमें क्या बताया कि व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, कि जब मैं छोटा था तब मैं क्या करता था, छुपन छुपाई खेला करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई वुड ड्रिंक मिल्क,
मैं दूध पिया करता था, मतलब कि मैं अपने बचपन में दूध पिया करता था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पिया करता था। हैबिट दोनों है, दोनों हैबिट को ही बताया जा रहा है, मतलब कि बीते हुए समय की आदत को ही बताया जा रहा है, लेकिन इसका बताने का तरीका अलग है और इसका बताने का तरीका अलग है। मतलब वुड जहां लग जाएगा उसके साथ एक निश्चित समय आएगा, फिक्स टाइम आएगा, लेकिन यूज टू में फिक्स टाइम नहीं आएगा। ये सिर्फ वुड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाएगा। अब इसमें कोई टाइमिंग माने वो क्रिया कब होती थी, वो हैबिट कब थी, ये नहीं बताया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन माई चाइल्डहुड, मतलब कि दूध पीने की आदत थी तो कब थी, इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था, मेरे बचपन में ऐसा किया करता था। लेकिन यहाँ पे बचपन या ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया, सिर्फ कहा जा रहा है कि मैं दूध पिया करता था, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले आई वुड प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। 5 साल पहले मैं शाम में क्रिकेट खेला करता था। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब एक निश्चित समय दिया जा रहा है। और इसमें देखिए ये तो समय बताया जा रहा है, साथ साथ इन टाइम में क्रिकेट खेला करता था। तो कब खेला करता था, शाम में खेला करता था, संध्या में खेला करता था, इवनिंग में खेला करना था। मतलब जो मेरा क्रिकेट खेलने की आदत थी वो कब थी, इवनिंग में थी। ठीक है, शाम में खेला करता, सुबह में हमने क्रिकेट नहीं खेला करते थे, दोपहर में भी नहीं खेला करते थे, जब भी खेलते तो हम शाम में ही खेला करते थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक निश्चित समय दिया हुआ है, यानी कि फिक्स टाइम दिया हुआ है। लेकिन इसमें आप देखिए आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता, तब कब खेला करता था ये फिक्स टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आदत को बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वुड का हम लोग टोटल देखे यूज किया 4 देखे, जिसमें कि पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, और साथ में मैं यूज टू भी लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक है, दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन वुड का प्रयोग फिक्स टाइम के साथ किया जाता है और यूज टू का प्रयोग फिक्स टाइम के साथ नहीं किया जाता है। बस जनरल वे में कहा जाता है, माने कि आसान तरीके से कहा जाता है कि मैं ये किया करता था, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब कि कूड कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, और साथ साथ यूज टू का भी प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।